बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही अहम नुक्ते पर बात करेंगे, और वो एक सवाल है जो अक्सर गैर मुस्लिमीन की तरफ से पूछा जाता है, खुसूसन वो गैर मुस्लिमीन जो पॉलीथीस्ट हैं। पॉलीथीस्ट का मतलब ये होता है कि कोई इंसान अगर एक खुदा से ज़्यादा खुदा मानता है या एक खुदा से ज़्यादा खुदाओं की इबादत करता है तो उसको इंग्लिश में पॉलीथीस्ट कहते हैं, और इस्लाम की टर्म में उसको मुशरिक कहते हैं। तो क्योंकि ऐसी भी कुछ कौमें हैं जो एक से ज़्यादा खुदाओं को, एक से ज़्यादा गॉड्स को मानती हैं, जैसे क्रिश्चियंस में भी ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है कि वो 3 खुदाओं को मानते हैं। इस तरीके से और भी कौमें दुनिया में मौजूद हैं। तो उनकी तरफ से ये सवाल होता है कि खुदा सिर्फ़ एक क्यों हो सकता है, एक से ज़्यादा खुदा या एक से ज़्यादा गॉड क्यों नहीं हो सकते। तो हमने सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको इसका जवाब दे दिया जाए, ताकि आप भी ये जवाब सुनकर उन लोगों को जवाब सुना दें। इसका सबसे पहला जवाब हम कुरान करीम से देते हैं। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत नंबर 22 में फ़रमाता है कि अगर एक अल्लाह के सिवा और भी कोई माबूद होते तो फ़साद हो जाता। यानी अगर बहुत सारे खुदा होते तो एक खुदा की मर्ज़ी कुछ और होती, दूसरे खुदा की मर्ज़ी कुछ और होती, और वो सारी मर्ज़ी आपस में क्लैश करती और उससे फ़साद आ जाता। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल्स देकर समझाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात जान लें कि जो खुदा होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सुप्रीम हो, अलमाइटी हो, यानी कि सबसे ज़्यादा कुदरत वाला, कादिर मुतलक हो और अपनी मर्ज़ी का मालिक हो, क्रिएटर हो। ठीक है, क्योंकि जो खुद क्रिएटेड होगा वो खुदा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि जो खुदा होगा, यानी कि जो गॉड होगा, वो क्रिएटर होगा, क्रिएटेड नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये कि वो सुप्रीम होगा, अलमाइटी होगा, और दूसरी चीज़ ये कि वो क्रिएटर होगा। अब अगर हम सपोज़ करते हैं कि एक से ज़्यादा खुदा हों तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, चाहे उन्हें 2 मान लें, 3 मान लें, 10 मान लें या जितना चाहे मान लें। लेकिन अगर हम सपोज़ करते हैं कि एक से ज़्यादा खुदा हों तो 2 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन ये कि वो सारे के सारे खुदा पावर में, कुदरत में एक बराबर होंगे, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि वो क्लासिफाइड होंगे, यानी कि एक का दर्जा कम होगा, दूसरे का ज़्यादा होगा, तीसरे का उससे ज़्यादा होगा। इस तरीके से उनमें लेवल्स होंगे। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि उनमें लेवल्स हैं, वो क्लासिफाइड हैं, कि एक की पावर्स कम है, दूसरे की ज़्यादा, तीसरे की उससे ज़्यादा, तो फिर जिसकी पावर कम है वो खुदा नहीं हुआ, क्योंकि खुदा तो वही होता है जो अलमाइटी होता है, जो कादिर मुतलक होता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि अगर क्लासिफाइड पावर्स मानते हैं कि एक की पावर ज़्यादा, दूसरे की उससे ज़्यादा, तीसरे की उससे ज़्यादा, तो इस तरीके से अगर हम लेवल्स मानते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम है कि जिनकी पावर्स कम हैं वो खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा होने के लिए ज़रूरी है अलमाइटी होना, ऑल पावर होना, कि उनके पास मुतलक पावर होनी चाहिए। अब अगर हम दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि हम मान लें उन सारी की सारी की पावर बराबर है, सारे गॉड्स जो हैं वो पावर में बराबर हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम ये आती है कि जब सारे गॉड्स की पावर बराबर है तो फिर मान लें कि एक गॉड की मर्ज़ी है कि आज बारिश होनी चाहिए, दूसरे गॉड की मर्ज़ी है कि नहीं, आज धूप निकलनी चाहिए। तो अब दोनों में जंग होगी। अगर बारिश वाला जीत गया और बारिश हो गई और दूसरा वाला हार गया, तो इसका मतलब जो हार गया उसके पास ऑल पावर नहीं है, वो अलमाइटी नहीं है, वो सुप्रीम नहीं है, क्योंकि वो हार गया। अब जो हार गया वो तो खुदा नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर जिसकी मर्ज़ी थी कि धूप निकले, अगर वो जीत गया और बारिश वाला हार गया, तो फिर ये गॉड हुआ और वो गॉड नहीं हुआ, क्योंकि वो सुप्रीम नहीं हुआ, वो हार गया। जो हार जाएगा वो सुप्रीम नहीं हुआ, वो अलमाइटी नहीं हुआ, इसलिए वो गॉड नहीं हो सकता। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि बहुत सारे खुदा तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे खुदा एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट करके ये यूनिवर्स चला रहे हैं, ठीक, तो इस आर्ग्यूमेंट को भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि सारे के सारे खुदा मिल करके यूनिवर्स चला रहे हैं। तो फिर एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक खुदा जो है वो अकेले यूनिवर्स चलाने के लायक नहीं है, उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि अब यहाँ पर भी उसकी नीड्स साबित हो जाती हैं कि उसको दूसरे की ज़रूरत है, या तीसरे की ज़रूरत है, या एक पूरी टीम की ज़रूरत है, बहुत सारे खुदाओं की उसको ज़रूरत है। तो जिसको दूसरों की ज़रूरत है वो कैसे खुदा हुआ? क्योंकि खुदा तो वो होता है जो अलमाइटी होता है, खुद सुपर पावर होता है, सुप्रीम होता है, अलमाइटी होता है, कादिर मुतलक होता है। अब अगर एक खुदा को दूसरे खुदाओं की ज़रूरत पड़ रही है तो एक्चुअली वो खुदा नहीं हुआ, क्योंकि वो मोहताज है, वो खुद दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है।
और जो डिपेंडेंट होगा वो खुदा नहीं हो सकता। इसलिए ये मानना ज़रूरी है कि खुदा सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज़्यादा खुदा नहीं हो सकते। एक से ज़्यादा खुदा मानने पर जितनी भी कंडीशंस बनती हैं वो हमने आपके सामने बता दी। उसकी एक और मिसाल आपके सामने पेश कर देता हूँ कि जब एरोप्लेन उड़ाया जाता है, जो पायलट उसको उड़ा रहा होता है तो उसके साथ में उसका को पायलट भी बैठा होता है, क्योंकि जो प्लेन को मेनली ऑपरेट कर रहा होता है वो उसका जो फोकस होता है वो प्लेन पर होता है, लेकिन जो को पायलट होता है उसका जो फोकस होता है वो सिग्नल्स को रीड करने पर होता है। जो भी मैसेजेस आते हैं, जो सिग्नल्स मिलते हैं, उनको रीड करने पर होता है। और जो मेन पायलट होता है वो उस को पायलट के बगैर प्लेन नहीं चला सकता, क्योंकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको को पायलट रीड कर रहा है और वो दूसरे वाले को बता रहा है और वो उसके डायरेक्शंस को फॉलो करता है। तो यानी मेन पायलट को पायलट की ज़रूरत है, उसके बगैर वो प्लेन को ठीक तरह से ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर कोई यूनिवर्स के मामले में मानता है कि बहुत सारे गॉड्स हैं और सब मिल करके यूनिवर्स चला रहे हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि एक जो गॉड है वो एक्चुअली खुद से ऑपरेट नहीं कर सकता, खुद से सारे यूनिवर्स को चला नहीं सकता, इसलिए उसको दूसरे गॉड्स की ज़रूरत है। और क्योंकि उसको दूसरों की ज़रूरत है वो डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट होगा वो गॉड नहीं हो सकता। इसलिए गॉड हमेशा सिर्फ एक ही हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। हो सकता है आपके ज़रिए किसी की इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।